हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। टुडे वी रिवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। जो हमने रेशियो एनालिसिस का क्विक रिवीजन किया था, जिसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े थे: लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उन सभी के हमने फॉर्मूला रिवाइज किए थे। फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद आज हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो इसमें थ्योरी के क्वेश्चन है वो हम जल्दी से करेंगे, और न्यूमेरिकल्स जो है उनको हम पेपर पर सॉल्व करके टिक करेंगे। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से देखते रहिए, पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। 50 to 60 क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट वीडियो करेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेशियो एनालिसिस? कौन सा ऑब्जेक्टिव है? एक है, बहुत सारे हैं, कितने हैं देखते हैं। टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। ठीक है, to provide a deeper analysis of the profitability, liquidity, solvency and efficiency level in the business. ठीक है, to provide information by making cross sectional analysis by comparing the performance with the best industry standards. ठीक है, all of these के साथ हम जाएंगे क्योंकि सारी ही आपकी जो है करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस? कौन से आपके फॉलोइंग सिग्निफिकेंस हैं? इसमें पॉइंट्स पढ़ते हैं जल्दी से। इट हेल्प्स द बिजनेस इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरियाज। हाँ जी, जो प्रॉब्लम एरियाज होता है उसमें बहुत हेल्प करता है। इट नो प्राइस लेवल चेंजिंग, इट नो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए ऑल ऑफ दीज गलत हो जाएगा, अगर कुछ बच्चे इसमें टिक कर देंगे ऑल ऑफ दीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेशियो एनालिसिस कैन हेल्प नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज विच कैन बी इम्प्रूव विद द एफर्ट्स इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। फॉल्स, ये हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, पोटेंशियल एरियाज में। तो ये नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। यस, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश तक क्विक रेशियो, डैश तक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। बताइए, हायर जो होता है वो बेटर होता है। हायर क्विक रेशियो बेटर ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। मैच द फॉलोइंग। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, ये किसका पार्ट था? सोल्वेंसी रेशो का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज एक्टिविटी रेशो, लिक्विड रेशो इज लिक्विडिटी रेशो, रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी। 3, 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन नंबर डी 6 का है, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको सारे रिवाइज करे थे, इसलिए पहले पता होना चाहिए आपको। डैश इज द कंसिडर एज आइडल रेशो ऑफ करंट रेशो। 2:1 जो है आइडल रेशो होता है करंट रेशो का। आइडल मतलब इतना होना चाहिए, इतना है तो ठीक है, इससे कम है तो वो नुकसान दे सकता है। हायर टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो इज बेनिफिशियल एज इट इंडिकेट अ लार्जर सेफ्टी मार्जिन फॉर लेंडर्स। ट्रू। नेक्स्ट वन इज डैश मीन्स फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कौन सी होती हैं? सोल्वेंसी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो मेजर द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा होता है? बोथ ए एंड बी। द वर्किंग कैपिटल ऑफ एन IN लिमिटेड इज 2 लाख एंड करंट एसेट्स आर 6 लाख। व्हाट इज द करंट रेशो? तो चलिए इसको यहीं कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। दिख रहा है आपको इतना? ठीक है, वर्किंग कैपिटल 2 लाख है, CA है आपकी 6 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितनी रही होंगी? 4 लाख रही होंगी। 6 में से 4 गए तो ये 2 लाख आ गया। अब 6 डिवाइडेड 4 कर लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 1.5। तो 11 का है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? चलिए 11 क्वेश्चन कर चुके हैं हम 4 मिनट्स में। आगे कवर करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 12। डैश प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100% होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। डैश प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू कलेक्ट डेटर्स। क्या होता है कलेक्ट डेटर के लिए? एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको, रिवीजन में सारी चीज़ें बताई हैं, तभी हम MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जल्दी से ये परसेंटेज में होता है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ये टाइम्स में आते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो परसेंटेज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्विक रेशो प्योर में आएगा, है ना? ये चीज़ 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। A lower trade receivables ratio indicate that inefficient credit sales policy of the management.
ट्रू। परचेज ऑफ गुड्स 40,000 फॉर कैश विल इंक्रीज द ऑपरेटिंग रेशो, क्या वो ऑपरेटिंग रेशो को इंक्रीज कर देगा? अगर आपने परचेज किया है गुड्स 40,000 का कैश में, तो वो उसको इंक्रीज कर देगा बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आप जो खर्चे कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बोथ रिड्यूस बाय द सेम अमाउंट, ठीक है, तो करंट रेशो क्या होगा? पहले ये 10 था, ये 5 था, अब ये सेम अमाउंट से रिड्यूस हो गया। नहीं, सपोज कीजिए 20 था और ये 10 था, रिड्यूस हो गया 10 से, तो ये 10 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट रेशो ऑफ विदुर प्राइवेट लिमिटेड इज 3:2, अकाउंटेंट मेंटेन 2:1, हाउ फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। उसका रेशो है करंट रेशो 30 और 20,000 है, वो चाहता है 20 और 10,000 चाहता है, तो वो क्या करेगा? पे करेगा। बिल्स पेबल पे करते ही यानी कि ये भी खत्म हो रही है और ये भी खत्म हो रही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन लेगा, वो शॉर्ट टर्म लोन लेने से कैश भी आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 10,000 और ये भी प्लस हो जाएगा। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे लायबिलिटी बढ़ रही है। और ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए इज करेक्ट। 18 का है ऑप्शन नंबर ए, करके देखिएगा, सॉल्व हो जाता है इम्प्रूव डिक्रीज वाला। ठीक है। अ रेशो इन रिफ्लेक्ट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिजल्ट्स, फॉल्स। क्वालिटेटिव नहीं दिखाता, क्वांटिटेटिव दिखाता है ओनली। Ratios are comparable even if different accounting policies or procedure are followed by the different firms. False. Liquidity ratios assess the enterprise's ability to meet its dash financial obligations. Short term. Liquidity को short term solvency बोलते हैं. What will be the effect on current ratio if a bill payable is discharged on the maturity? तो bill payable पे करेंगे, जैसे कि ये 20,000 है, ये 10,000 है, बिल सेल पे करेंगे 5,000 के, तो ये भी पे हो जाएंगे 5,000 के, तो 15 और 5 बचेगा, तो इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ क्विक एसेट, क्विक एसेट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? क्विक एसेट में से हम प्रीपेड एक्सपेंस इन्वेंटरीज को माइनस कर देते हैं, तो बोथ ए एंड बी, तो क्वेश्चन नंबर 23 का है डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द करंट एसेट्स ऑफ द एपी लिमिटेड आर 6 लाख, करंट लायबिलिटीज इतना, इन्वेंट्रीज इतना है, प्रीपेड एक्सपेंस इतना है, कैश एंड कैश इतना है, व्हाट इज द क्विक रेशो? तो करंट एसेट्स में से पहले इन्वेंट्रीज माइनस कर दीजिए, 6 लाख में से माइनस करा हमने 1.5 लाख और माइनस किया 50,000, तो 2 लाख गया तो 4 लाख आ गया, 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इज 2, 24 का है ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कोई कैसा अपॉन में करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जल्दी से करते हैं, आधे क्वेश्चन और बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज मेजर द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? डेब्ट और प्रोप्राइटरी, ए एंड सी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द डैश इज द मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड, ठीक है, लिक्विडिटी बताता है जिसमें एक्सक्लूड है जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट, तो हम देखते हैं क्या होगा इसमें। द लिक्विड रेशियो इज द मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड इन्वेंट्री जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट, क्योंकि वो बहुत कम ही लिक्विड एसेट होती है। A very high current ratio implies heavy investment is in current asset, which is not a good sign as it reflects underutilization or improper utilization of resources. True. Purchase of machinery for cash will dash the quick ratio. आपने मशीनरी परचेज की कैश में, ठीक है, विल डैश द क्विक रेशो, वो क्विक रेशो को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। अब जैसे कि क्विक रेशो का फॉर्मूला था क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, मशीनरी परचेज करने से करंट लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कैश जो है डिक्रीज हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा तो रेशो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जनरली अ लोअर करंट रेशो इज कंसिडर बेटर, क्या जो कम होता है बेटर होता है? नहीं, फॉल्स। द डैश रेशो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। कौन से रेशोज होते हैं ऐसे? सोल्वेंसी रेशो। 1:1 इज आइडल क्विक रेशो, यस 1:1 आइडल क्विक रेशो होता है। क्विक रेशो का आइडल रेशो होता है 1:1 और करंट रेशो का आइडल रेशो होता है 2:1। डैश रेशो आर कैलकुलेटेड फ्रॉम मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्टिविटी रेशो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कौन से क्वेश्चन की तरफ। 33 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द COGS एंड एवरेज इन्वेंट्री, cost of revenue from operation
एंड एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला याद है तो आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। व्हाट इज द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो व्हेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। टोटल एसेट इतना है, टोटल डेब्ट इतना है, करंट लायबिलिटी इतना है। टोटल डेब्ट में से माइनस कर दीजिए पहले। टोटल डेब्ट में से क्या माइनस कर दीजिए, करंट लायबिलिटी। 25 में से 8 माइनस किया तो हो गया 17, लॉन्ग टर्म डेब्ट आ गया। इक्विटी है, टोटल एसेट्स में से इक्विटी माइनस करना है, टोटल डेब्ट में से ये माइनस कर दीजिए 10 लाख, तो 1.7:1। इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट फाइंड करने के लिए क्या करा हमने, टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज किया, ठीक है। इक्विटी फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट, ठीक, 1.7:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ पी लिमिटेड ऑब्टेन अ बैंक लोन ऑफ 30 लाख, पी लिमिटेड ने ऑब्टेन किया 30 लाख का लोन पेबल आफ्टर 5 ईयर्स, देन द प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा, इससे प्रोप्राइटरी रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरए लिमिटेड हैज अ टर्म लोन ऑफ 10 लाख, आरए लिमिटेड का टर्म लोन है 10 लाख का, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 1,25,000 है, पीबीआईटी 5 लाख है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख अपॉन में 125, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम 36 का डी। भाई जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है टिप्स पर। डेब्ट इक्विटी रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट टर्म डेब्ट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। इज इट ट्रू, फॉल्स। शॉर्ट टर्म डेब्ट नहीं होते, लॉन्ग टर्म डेब्ट होते हैं। परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 20,000 विल डिट्रॉइट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ये क्या करेगा, फॉल्स, डिट्रॉइट नहीं करता। 38 का है ऑप्शन नंबर बी। 38 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डैश आर स्पेशली इंटरेस्टेड, डैश आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द एवरेज पेमेंट पीरियड सिंस इट प्रोवाइड देम विद अ सेंस ऑफ द बिल पेइंग पैटर्न ऑफ द फर्म। क्या पैटर्न होता है, लेंडर्स एंड सप्लायर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड द एवरेज पेमेंट, लेंडर और सप्लायर्स, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 40, लो डैश, क्या लो डैश क्या कम होना चाहिए, मे बी ड्यू टू बैड बाइंग बिहेवियर, ऑब्सोलेट स्टॉक एंड इज अ डेंजर सिग्नल। क्या होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड जो होता है, अगर कम होगा तो डेंजर सिग्नल बताएगा। और वेरी हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मे बी अ साइन ऑफ, किस चीज़ का साइन होता है वो, ओवर ट्रेडिंग का, ठीक है। जो हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर होगा वो ओवर ट्रेडिंग का साइन होगा। व्हाट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो व्हाट व्हेन द फॉलोइंग इज गिवन, COGS इतना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इतना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम सॉल्व करेंगे। ITR का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS गिवन है आपको 1,50,000, एवरेज इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री 6,000 है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 से ज़्यादा है, तो ये 60,000 है और ये 40,000 रहा होगा, तो इसको डिवाइड करना है 2 से, ये 50,000, तो 3 टाइम्स आ जाएगा। 42 का है ऑप्शन नंबर ए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी इज 1:2, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, परचेज किया आपने फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख की ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, तो इससे क्या होगा, हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा, इधर ये भी इंक्रीज होगा। इससे हमारा जो है लॉन्ग टर्म डेब्ट बढ़ जाएगा ना। नेक्स्ट, द डैश रेशियोज आर प्राइमरली मेजर ऑफ रिटर्न, कौन से होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ट्रू। Next question, the dash is useful in evaluating credit and collection policies, the dash is useful in evaluating credit and collection policies, कौन सा होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हेल्प इन असेसिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी विद विच अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड, क्या होगा, ट्रू, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं हेल्प करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच का रिलेशन होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट और टोटल एसेट्स का, तो 48 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 49,
Dash ratio shows the extent to which the total assets have been financed by the proprietary ratio. A rise in operating ratio will indicate a rise in efficiency. Operating ratio बढ़ेगा तो क्या efficiency भी बढ़ेगी? False, ऐसा कुछ नहीं है. A debt equity ratio of dash is considered satisfactory 2:1. debt equity ratio का ratio 2:1 होता है. Next is if the debtor turnover ratio of MON limited 6 times, DTR 6 times है, creditor turnover ratio 4 times है, then what is the average collection periods in month? Average collection periods months में निकालना है, तो 12/6 तो 2 आ जाएगा, 2 times 52 का B. फॉर्मूला हमने रिवाइज किया था, क्या होता है 12/DTR. XYZ extend credit terms for 45 days of its customer. Its credit collection would be considered poor if the average collection period was. कितना हो जाएगा इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड, कितना होगा 53 का, बताइए जल्दी से. 365 145 करके देख लीजिए, ये होगा 47 डेज. ठीक है. नेक्स्ट, विच रेशियोज इंडिकेट द स्पीड विद द विच अमाउंट इज बीइंग पेड टू द क्रेडिटर्स. कौन सा रेशियो वो करेगा? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. Which of the following formula is used to calculate working capital turnover ratio? CO नहीं, revenue from operation upon working capital. D. CA minus CL लिखा है ना इसमें, डायरेक्ट नहीं दिया. वर्किंग कैपिटल. Which of the following groups of ratios primarily measure risk? कौन से following groups हैं जो फिर मेजरली रिस्क को वो करते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 का है लिक्विडिटी एक्टिविटी एंड डेप्ट रेशियो. 56 का है सी. The two basic measure of operational efficiency of a company are. कौन से टू हैं? बेसिक मेजर ऑपरेशन एफिशिएंसीज. जल्दी से ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, इनसे पता चलेगा बिजनेस किस पोजीशन पे है. व्हाट विल बी द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी? करंट रेशियो कंपनी कितना होगा? हुज नेट वर्किंग कैपिटल इज 0. जिसकी नेट वर्किंग कैपिटल 0 है तो उसका रेशियो होगा 1:1. ठीक है. 58 का ए. चलिए बस खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चंस. द डैश में इंडिकेट दैट द फर्म इज डैश एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट्स एंड लॉस्ट सेल्स. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, स्टॉक और सेल्स की बात हो रही है. नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 3000 ऑन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अगर आपने गुड्स परचेज किया है कैश में तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी से बताइए. वो डिक्रीज हो जाएगा. सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने सेल्स करी है क्रेडिट पर तो क्या उससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, ये स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है. चलिए हमने ये 61 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की. आई होप आपको समझ में आए होंगे. 18 मिनट्स में हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. आज हमारा जो है पूरा रिवीजन और हमारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पूरी कवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. अब आज से हम पेपर सॉल्व करेंगे, जितने भी हो सकेंगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में पेपर ही सॉल्व कराऊंगी. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मैं आपको थंबनेल पर लिख दूंगी उसमें कितने पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं. मतलब 1, 2, 3, 4 सीरीज वाइज हम करते जाएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि हम पेपर सॉल्व कर सकें, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. उसमें केस स्टडीज, असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यूज और आपके जो है असर्शन रीजनिंग, ये सब चीज़ होंगे. न्यूमेरिकल थ्योरी, सब चीज़ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे. चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.